हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम चलते हैं एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। सो उस डेस्टिनेशन का नाम है कैची धाम एंड नैनीताल। सो कैची धाम एंड नैनीताल हम कैसे जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं एंड सारा उसका आइटिनरी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड अगर इस चैनल पर नए हो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैची धाम पहुंचेंगे कैसे। बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप दिल्ली तक आ जाओ। दिल्ली से आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन, जैसे भी आना चाहते हो आप आ गए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना रूट। मेनली क्या होता है कि आप बस ले सकते हो कैची धाम तक की, या आप कैब ले सकते हो। हमने जो किया था, हमारा 3 डेज का था पूरा आइटिनरी। उसमें हमने एक दिन कैची धाम किया था, जिसमें हमने नीम करोली बाबा का आश्रम कवर किया था। एंड देन हमने 2 नाइट्स अपना नैनीताल में किया था। तो वो बाकी का सारा मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप पहुंचे कैसे। आप दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली आप ट्रेन से या बाय फ्लाइट कैसे भी पहुंच गए। देन हमने क्या किया था, हमने एक कैब बुक किया था। कैब में अप्रोक्स अगर मैं 3 दिन का बात करूं, हमारी कैब थी हाई क्रॉस। सो हाई क्रॉस का पूरा 3 दिन का हमारा जो कॉस्ट था वो अराउंड 28,000 आया था, इंक्लूडिंग वहाँ पे वो स्टे करने वाला था। एंड देन सारे भी जितने भी टोल्स टैक्सेस जो भी पड़ते हैं वो सारा इंक्लूडेड 28,000 तक का था। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैची धाम पहुंचने के लिए आपको टाइम कितना लगता है। अगर हमने दिल्ली से, अगर आप सुबह सुबह 8 बजे या 7 बजे आप फ्लाइट से उतरते हो या ट्रेन से आते हो, एंड सुबह सुबह अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आपको कैची धाम पहुंचने के लिए 7 से 8 घंटे लगते हैं। इंटरनेट पे आपको 6 घंटे दिखाएगा, बट बिलीव मी उसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं, बिकॉज आप बीच में रुकते हो, आप नाश्ता करते हो, कहीं पे खाना खाते हो रुक के। एंड प्लस इट्स अ घाट एरिया, तो टाइम लग जाता है। आप कंसिडर करके चलो कि आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। आप जैसे ही साथ आप वहां पहुंचते हो, आपको अप्रोक्स शाम हो जाती है, पहुंचते पहुंचते 4-5 बज जाएंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप उस दिन स्टे करो कैची धाम में। बहुत सारे होम स्टेज, बजट स्टेज, अच्छे लाइक इन बिटवीन 1,000 to 5,000 के बीच आपको बहुत सारे स्टेज मिल जाएंगे। हमने कहाँ पे स्टे किया था वो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, एंड अभी आप स्क्रीन पे उसको देख भी सकते हो। जैसे ही आप अपने होम स्टे पे पहुंचते हो, होम स्टेज ही जनरली वहां पे मिलते हैं। तो वहां से सारे जितने भी होम स्टेज हैं वो 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। आप कोई भी अपने हिसाब से, आपका बजट के हिसाब से आप उसकी बुकिंग कर सकते हो। आप चाहते हो तो हमारा स्टे भी बुक कर सकते हो। डिटेल्स ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल चुकी हूँ। एंड जो हमारा स्टे था, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टे। आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हो। 5,000 रुपीज पर डे का कॉस्ट था। ब्रेकफास्ट लंच इंक्लूडेड नहीं था। वो हमने एक्स्ट्रा पे किया था, लेकिन इट्स अ वेरी रीजनेबल। मतलब हमारा, अगर आप बात करो कि रात में हमने खाना खाया एंड सुबह का ब्रेकफास्ट, हमारा टोटल कॉस्ट अराउंड 1,000 रुपीज में आया था, विच इज़ वेरी मिनिमल। सो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। रेस्ट आप कैची धाम के सामने भी बहुत सारे स्टेज है जो आपको 1 to 2,000 रुपीज में आराम से मिल जाते हैं, एंड आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप जैसे आप जिस दिन आप पहुंचते हो ना कैची धाम, उस दिन आश्रम शाम तक पहुंचते हो तो आश्रम बंद हो जाता है। मतलब अंधेरे, जब तक अंधेरा होता है तब तक वो बंद हो जाता है। मैं मेरा सजेशन है कि आप सुबह की आरती के लिए पहुंचो। सुबह 7:15 पे आरती होती है, एंड आश्रम आपका खुलता है पौने 7 के अप्रॉक्स, 6:30 पौने 7 के अप्रॉक्स खुल जाता है। आप उस टाइम पे सुबह सुबह जाओ, क्योंकि सुबह आपकी भीड़ भी कम होती है, एंड आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से मिलते हैं। एंड प्लस आप आरती भी देख पाओगे। वो आरती के लिए आपको रोक के रखते हैं। अगर आप बाय चांस आपके दर्शन जल्दी हो गए तो आप रुक सकते हो वहाँ पे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है उसमें। हम सुबह सुबह गए थे, हम 6 बजे ही चले गए थे, तो लाइन थोड़ी रहती है। एंड आप वहाँ पे अपना फोन एंड सब कुछ कैरी कर सकते हो। जस्ट उसको आपको बैग में रखना है, आपको बाहर नहीं निकालना है।
एंड अगर आप ठंडी के मौसम में जा रहे हो तो एक प्रो टिप मेरी बहुत रहेगी कि आप लोग प्लीज सॉक्स पहन के जाओ, क्योंकि हम नहीं गए थे एंड वहां पे जो भी मार्बल उनका फ्लोरिंग है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। सो प्लीज आप वूलन सॉक्स वेयर करो, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़े वहां पे। सो आप उसके हिसाब से जाओ। एंड देन हमारा दर्शन आपका अप्रोक्स आधे एक घंटे में हो जाता है। सो आपके दर्शन जैसे ही होता है एंड उसके बाद साइड में आपके सारे प्रसाद और ये सारी सारी चीजें हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हो एंड देन बैक आप होटल में ब्रेकफास्ट करने वहां पे जा सकते हो। सो ये हमारा पूरा हो गया एक दिन। सो अब हम बात करते हैं डे टू की। सो डे टू में क्या होगा कि आप निकले कैची धाम से। कैची धाम से नैनीताल तक का डिस्टेंस अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स का ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आप चाहो तो आप कैची धाम में भी स्टे करके नैनीताल अप एंड डाउन कर सकते हो, एंड अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्टली नैनीताल में भी स्टे कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पे एक रोड मैप दिख रहा होगा। सो उसमें सारी चीजें हैं, जो मेजर चीजें हैं जो आपको वहां पे कवर करनी है। सो थोड़ा रोड डाइवर्जन रहता है, लेकिन आप ये सारी चीजें अगर आप नैनीताल जा रहे हो सो आई विल सजेस्ट आप ये सब कुछ कवर करो। आप मुक्तेश्वर टेम्पल कवर करो, आप भीमताल लेक कवर करो, आप हनुमानगढ़ी कवर करो, आप नैनीताल तो कवर कर ही रहे हो, कैची धाम तो कवर कर ही रहे हो, प्लस ये सारी चीजें भी आप कवर करो उसमें। सो ये एक पॉइंट हो गया। एंड देन हम डे टू में जैसे ही नैनीताल की तरफ जाते हैं, सो आप हमने क्या किया था, हमने अपने होटल से चेक इन करके मैंने जल्दी बात कर ली थी कि क्या मैं जल्दी चेक इन कर सकती हूँ, बिकॉज यहाँ का चेकआउट टाइम वाज अराउंड 11। सो मैं 12 साढ़े 12 तक नैनीताल के अंदर थी। तो मेरे पास सामान था, तो मुझे सामान पहले अपना होटल में चेक इन करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी उनसे बात करके ये सारी चीजें कर ली थी। एंड मेरे होटल वालों ने मुझे जल्दी चेक इन दे दिया था। सो आप भी अपने होटल से जल्दी चेक इन मांग सकते हो नैनीताल में, अगर रश आज नहीं रहते हैं तो आपको मिल जाता है इजिली। सो मेजरली अगर मैं नैनीताल में, अब आप एंटर कर गए हो, मैं नैनीताल की बात करती हूँ। सो नैनीताल में मेजर जो पार्ट है वो मॉल रोड पे ही है। सो मॉल रोड पे आपका आपके नैना देवी टेम्पल एंड पूरा वो जो ताल है वो हो गया, एंड जो भी रेस्टोरेंट्स कैफेज प्लस शॉपिंग की जो भी जगह है सब एक ही जगह पे आपको मिल जाता है नैनीताल में। सो आप मॉल रोड पे भी स्टे कर सकते हो, प्लस आप थोड़ा सा उसके 10 to 15 मिनट्स दूर भी स्टे कर सकते हो। सो मेरा जो स्टे था वो अराउंड 10 to 15 मिनट्स का डिस्टेंस पे था। सो उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको डाल दिया है, एंड उसका पर डे का कॉस्ट अराउंड 10 to 11,000 था। सो आप वहां पे भी स्टे कर सकते हो, एंड ईजिली आपके पास कार तो रहती है तो आप अप एंड डाउन कर सकते हो। देन हम बात करते हैं डे टू पे। तो आपने अपना सामान रख दिया एंड सारा आपने चेक इन का प्रोसेस कर दिया, आप निकल के डायरेक्टली नैनीताल घूम सकते हो। आप मॉल रोड आके वहाँ पे नैना देवी टेम्पल ताल में आप बोटिंग कर सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, पूरा मॉल रोड वहाँ पे उस दिन कवर कर सकते हो। सो डे टू का आइटनरी आपका ये रह सकता है। देन आप वापस होटल, मतलब आप कोशिश करो कि जो घाट वाला एरिया है वो रात के टाइम अवॉइड करो। अगर आपका होटल मॉल रोड पे है देन इट्स गुड। मेरा थोड़ा चढ़ के था तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं रात में ट्रैवल करूं। सो शाम होते तक मैं अपने होटल में ही पहुंच जाती थी, ताकि मैं अपना घाट वाला जो एरिया है वो दिन दिन के टाइम पे ही कवर कर लूं। सो ये हो गए आपके 2 दिन। सो अब हम बात करते हैं डे थ्री की। तो डे थ्री में आप क्या कर सकते हो, आप मुक्तेश्वर जा सकते हो, देन आप हनुमानगढ़ी कवर कर सकते हो, देन आप भीमताल कवर कर सकते हो। सो ये सब ना थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे है। सो सो अब हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। चाहे मुक्तेश्वर हो गया, भीमताल हो गया, आपका हनुमानगढ़ी हो गया, ये सारे डिस्टेंस आपके 1 डेढ़ 2 घंटे में सब कवर। मतलब एक नैनीताल इज अ सेंट्रल पॉइंट, और नैनीताल से आप ये सारे अगर डिस्टेंस कोई भी एक जगह जाना चाहोगे तो 1.5 घंटे से 2 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हो। सो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप जा रहे हो तो ये सारी चीजें कवर करो। सो इन सब का जो भी डिस्क्रिप्शन है, ये कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे है, ये सब मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज आप उसको चेक कर लो। सो ये हो गए हमारे 3 दिन वहां पे। सो चौथे दिन आप चेकआउट करते हो नैनीताल से एंड निकल के वापस दिल्ली आते हो। सो ये हो गया हमारा पूरा कैची धाम और नैनीताल का आइटनरी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं आपको जल्दी ही विद आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, विद आवर नेक्स्ट आइटनरी। सो तब तक के लिए बाय बाय।